बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आदिल हुसैन है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब खैर आफियत से होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको बखूबी मालूम है, आज हम दुनिया के अंदर इतना ज़्यादा मसरूफ़ हो चुके हैं कि हमें अल्लाह याद ही नहीं, हमको नमाज याद ही नहीं, हमको कुरान याद ही नहीं कि नमाज भी इस्लाम के अंदर है, कुरान भी इस्लाम के अंदर है, नेक अमाल भी इस्लाम के अंदर है। हम अल्लाह से इतनी दूरी इख्तियार कर चुके हैं इस दुनिया की वजह से, जिसे कुरान ने कहा वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, कि दुनिया की जिंदगी सिवाय धोखे के कुछ नहीं। तो दोस्तों, आज आपको मैं 4 ऐसी चीजें बतलाऊंगा जिससे हम कर अल्लाह से कांटेक्ट में रह सकते हैं, अल्लाह की याद में रह सकते हैं। तो दोस्तों, नंबर 1, हमने अपनी आंखों से अल्लाह की बनाई हुई चीजों को हमेशा देखना है। जैसे अल्लाह पाक ने आसमान बनाया, जमीन बनाई, एक ही जमीन है, इसी के अंदर हम पानी पी रहे हैं, इसी जमीन पर हम सब रह रहे हैं, इसी जमीन से हम तरह तरह के गल्ले इस्तेमाल कर रहे हैं। तो दोस्तों, आंखों से हमने अल्लाह पाक की बनाई हुई चीजों को हमेशा देखना है। हम अल्लाह की बनाई हुई चीजों को आंखों से देखेंगे तो हमें अल्लाह की बढ़ाई हमारे दिल के अंदर आएगी। हमारे दिलों को जंग लग चुका है, तो हम अल्लाह की बढ़ाई को देखेंगे तो हमारे दिल का जो जंग है वो उतरता चला जाएगा और हम अल्लाह के नजदीक होते चले जाएंगे। नंबर 2, हमने जुबान से अल्लाह की बढ़ाई बयान करनी है। जहां मौका मिले, दोस्त मिले, कोई महफिल में बैठे, अल्लाह की बढ़ाई बयान करें, अल्लाह के जिक्र करें, अल्लाह की बातें करें। उससे क्या होगा कि जब भी हम अल्लाह का जिक्र करेंगे, अल्लाह की बातें करेंगे, तो क्या होगा, हमारे दिल को जो जंग लग चुका है वो जंग उतरता चला जाएगा और हम अल्लाह के नजदीक होते चले जाएंगे, अल्लाह से हमारे नजदीक होते चले जाएंगे, अल्लाह हमारे दिल के अंदर बसता चला जाएगा। नंबर 3, हमने कानों से अल्लाह की बढ़ाई को सुनना है। कैसे सुनना है? जैसे आप मिसाल ले लें, कहीं पर कोई प्रोग्राम है, कहीं मौलवी साहब आए हैं, मौलाना आए, वो बयान करने आए, उनका बयान जाके सुने। मौलवी के लिए नहीं जाएं, हम अल्लाह की बातें सुनने के लिए जाएं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें सुनने के लिए जाएं, सहाबा इकराम की अजमत सुनने के लिए जाएं। कोई भी आप फिरके से ताल्लुक रखते हैं, आप अल्लाह के रसूल की बातें सुनने जाएं। तो क्या होगा, जब हम अल्लाह की बातें सुनेंगे तो हमारे दिल का जो जंग है वो उतरता चला जाएगा और हम अल्लाह के नजदीक होते चले जाएंगे। चौथे नंबर पर दिलो दिमाग। हम दिलो दिमाग के अंदर इन सारी बातों को हमेशा ज़हन के अंदर रखें। इनको हम ज़हन के अंदर रखेंगे तो क्या होगा, हमें अल्लाह की याद आती रहेगी, हम अल्लाह से नजदीक होते रहेंगे। क्यों? अगर हम इन सारी बातों को भुला देंगे तो हम फिर किसी भी अमल पर, मतलब के किसी भी बात पर अमल नहीं कर पाएंगे। तो इन तीनों चीजों को, मतलब के चारों जो मैंने आपको बतलाई, हमने दिलो दिमाग के अंदर इनको सेव कर लेना है। जब ये सेव हो जाएंगी तो हमें इनको करने में आसानी होगी। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये चारों बातें बहुत पसंद आई होगी। इंशाअल्लाह आप इन चारों बातों पर अमल भी करेंगे। इंशाअल्लाह हम सबको इन चारों बातों पर अमल करने पर बहुत ज्यादा फायदा होगा। और दोस्तों, हम देखें, आज हमें हर दुनिया का काम याद है कि हमें ड्यूटी पर जाना है, अपना काम करना है, हमें सब मामलात याद हैं, लेकिन याद नहीं है तो अल्लाह याद है। तो दोस्तों, हम देखें कि जब हम रात को ड्यूटी से वापस आते हैं या हम अपने काम से वापस आते हैं, जब सोने लगते हैं तो हमें यही ज़हन के अंदर हमारा ख्याल होता है कि सुबह उठना है, ड्यूटी पर जाना है, काम करना है। लेकिन अगर हम जब सोएं, ये अहद कर सोएं कि सुबह मुझे नमाज भी पढ़नी है, कुरान पाक की तिलावत भी करनी है, अल्लाह को याद करना है, तो जब हम ये जहन बनाकर सोएंगे तो ऑटोमेटिकली अल्लाह हमें फजर की नमाज के लिए उठा देगा। फिर हम नमाज भी पढ़ेंगे, कुरान पाक की तिलावत भी करेंगे। लेकिन हमारी अगर नियत ही नहीं होगी, हम जब सो रहे होंगे, हम यही मतलब के जहन बनाकर सोएंगे कि भाई मुझे ड्यूटी करनी है, फला काम करना है, फला, तो जब हमें नमाज की सोच ही नहीं है कि नमाज पढ़नी है, तो फिर कैसे पढ़ पाएंगे? तो खुदारा कोई भी नेक काम है, उस नेक काम करने के लिए नेक काम का इरादा करें, इरादे पर भी एक नेकी है। तो दोस्तों, इस दुनिया के गफलत से बाज आएं, बाहर आएं और इंशाअल्लाह अल्लाह से आपका ताल्लुक जुड़ेगा जब हम हर अपने कारोबार के अंदर हर एक नमाज पढ़ेंगे, हर एक नमाज अदा करेंगे। जैसे फजर की नमाज अदा कर दी, जोहर का टाइम हुआ, हमने बेशक दुकान को बंद करना पड़े, करें। अल्लाह के लिए दुकान बंद कर देना कोई बड़ी बात नहीं है, बंद कर दें। जोहर पढ़ें, असर पढ़ें, मगरिब पढ़ें, इशा पढ़ें। जब हम सब नमाजें पढ़ेंगे तो हम दीन से रिलेटेड रहेंगे। दीन से जब हम मिले जुले रहेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारी अल्लाह से जो हमारा दिल लग जाएगा, अल्लाह से कांटेक्ट में रहेंगे। तो खुदारा दोस्तों, मैं सब दोस्तों को यही
یہی کہنا چاہتا ہوں کہ بس نماز کو 5 وقت کی نماز پڑھیں اور قرآن پاک کی تلاوت کریں، جتنے بھی دین کے احکامات ہیں ان کو فالو کریں۔ تو دوستو انشاءاللہ ہم ان سب باتوں پر عمل کریں گے اور ایک اچھے انسان بنیں گے۔ ہم اچھے انسان بنیں گے، ہماری آنے والی یوتھ، ہمارے آنے والی جنریشن وہ بھی اچھی بنے گی، وہ بھی نیک بنے گی، اور اس سے ہم کیا ہوگا، اللہ سے جڑے رہیں گے، اللہ سے ہمارا تعلق بنا رہے گا۔